माचिस की तिल्ली रहती ना, उसके लिए सिर होता है पर उसमें बुद्धि नहीं होती है। क्या? उसमें सिर होता है। किसमें? जोर से बोलो, अच्छे से बोलो। माचिस की तिल्ली में, माचिस की तिल्ली में, माचिस की तिल्ली में सिर होता है। बोलो, माचिस की तिल्ली में सिर होता है लेकिन उसमें क्यों? पूछो क्यों? माचिस की तिल्ली में सिर होता। आपने देखा काली काली आप जैसी मुंडी है पर वो गंजी होती है, उसको केसरों से नहीं करना पड़ता। तो माचिस की तिल्ली में सिर होता है लेकिन उसमें बुद्धि विवेक नहीं होता है। कारण थोड़ी सी रगड़ से हो गया, ऐसा करो जैसा मैंने किया, थोड़ी सी रगड़ से, थोड़ी सी रगड़ में तो बिल्कुल ऐसे ही किया, फुर्र, खुद भी जलेगी और तो बोलो ना, फिर ऐसी बातें छिपा के क्यों रखते हो? खुद भी जलेगी और तो ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं, किसी ने थोड़ा सा उनको रगड़ा, उनको क्रोध आया तगड़ा, कोई आदमी ऐसे उनको थोड़ा सा रगड़ा और उनको क्रोध आया तगड़ा। जब क्रोध आया तगड़ा तो धर्म के क्षेत्र में हो गया लंगड़ा, धर्म के क्षेत्र में हो गया लंगड़ा। इतने कच्चे होते, इतने कच्चे होते, इतने कच्चे होते हैं, इतने कच्चे होते हैं, इतने कच्चे होते कि हवा लगते ही क्या होता था, टूट जाती। नीचे चिल्लाएंगे, महाराज को ऐसा बोलेंगे, महाराज ने ऐसा कहा तो कहा क्यों, है ना, मेरा सम्मान ही रखा, मैं भी बैठा रहा, मुझे नहीं बुलाया सम्मान करने के लिए, सबका फोटो खिंच गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसा बड़ा बड़ा था, मैं जाके आज बोलूंगा महाराज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय हो रहा आपके राज्य में, आपके चौमासे में अन्याय हो रहा है। आया खूब गुस्सा में, खूब गुस्सा में आया, देखते ही सम्यक दर्शन हो गया और गए महाराज स्वाध्याय करते लिख रहे थे और जैसे ही एंट्री करी, अरे आप कैसे आ गए आज कैसे टाइम मिल गया, बढ़िया हो? हाँ महाराज जी आपका आशीर्वाद, हो गया सम्यक दर्शन। क्या हो गया? आइए बैठो, ये आपके लिए पुस्तक पेन। अरे बस देखते ही क्या हो गया, देखते ही क्या हो गया, मानी हो गया पानी पानी। बोलो बनके आया मानी, बोलो बनके आया मानी। सम्यक दर्शन होते ही हो गया ज्ञानी, सम्यक दर्शन होते ही हो गया ज्ञानी और बिल्कुल गुरु चरणों में हो गया पानी पानी। और पैर खींचने आया था और पकड़ने लगा, पैर खींचने आया था और पैर, अरे अपने चरण तो दो, कहां छिपा करके रखे हैं, आप मुझे चरण देते ही नहीं हो, तो फिर हमने भी नैला पर दैला डाला, तुम लेते ही नहीं हो, तुम आते ही नहीं हो, आप अवसर ही नहीं लेते हैं, आप लेते ही नहीं हो, लेने की ताकत होना, हम तो सबको दे रहे, लेकिन लेने वाले के अंदर क्या होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। तो भैया ऐसे क्रोधित होके आते हैं और बिल्कुल उनके पास आके क्या हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बट यानी फॉर एग्जाम्पल राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज पर 500 कुत्ते छोड़े। राजा सैनिक ने यशोधर महामुनिराज पर 500 कुत्ते छोड़े, जिनने चीरा फाड़ी करने पर पीएचडी की थी। कुत्तों ने क्या चीरा फाड़ी करने में पीएचडी करके रखी थी, जाएंगे वो तुरंत 5 मिनट उनको चीरा करके रख देंगे। 500 कुत्ते एक साथ दौड़े, लेकिन मुनिराज तो शांत भाव से क्या है, बैठे हुए थे, है ना। जैसे ही वहां पर वो पहुंचते हैं और मुनिराज के टावर में आते हैं, मुनिराज के समीप में आते, उनका क्रोध शांत हो जाता है और ऐसे हाथ जोड़ करके सामने बैठ जाते हैं कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए। और जैसे उनका क्रोध शांत हो जाता है, राजा सैनिक देख रहा, कुत्तों के लिए इन्होंने बस में कर लिया। अरे दिगंबर मुनिराज कुत्तों को बस में करने का मंत्र नहीं रखते हैं, खुद को बस में करने का, खुद को वश में करो, दूसरे को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज को देखने मात्र से उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, उनकी कसाएं शांत हो जाती है। और जिनके मुनिराज को देखने के बाद भी जिनकी कसाएं शांत ना हो और कसाएं भड़क पड़े,
तो ये समझना कि इनका तीव्र मिथ्यात् कर्म का उदय, तीव्र पाप कर्म का उदय है। उसके बाद में भी अगर आदमी की पर्याय ना परिवर्तन आए तो इनके तीव्र पाप कर्म का उदय। मुनिराज की वाणी सुनकर के उपशम से वो छह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, बस ये समझ जाओ, ये मान करके चलो कि छायक सम्यक दर्शन प्राप्ति का मंगलाचरण हो गया है ना। उसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता जिसका संसार क्या होता है, थोड़ा सा रहता है। भैयावृत्ति की परिभाषा क्या है? भैयावृत्ति की परिभाषा क्या है? लोग अभी तक भैयावृत्ति की परिभाषा जो आप जानते हैं उसे हम नहीं मानते हैं। जो आप जानते हैं उसे हम नहीं मानते हैं। बताओ भैयावृत्ति किसे कहते हैं? जो आप जानते हैं। भैयावृत्ति माने, बोलो ना जोर से। भैयावृत्ति का मतलब क्या है? हाथ दबाने का, कमर दबाने की, पैर दबाने का, उंगली चटकाने की, ये सब इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नमो सिद्धाड़म। इसका नाम है, इसका नाम है भैयावृत्ति। किसका नाम है? भैयावृत्ति के लिए दिया गया। हाथ पैर दबाना, गर्मी लग रही तो क्या कर देना। लोग यही समझते कि हाथ पैर दबाने का नाम क्या है? भैयावृत्ति। तो फिर बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर मुनि महाराज का चौमासा हुआ तो महिलाएं भैयावृत्ति नहीं कर सकती हैं। वो आरिका माता जी का चौमासा हुआ तो, बोलो ना, माता जी का चौमासा हुआ तो पुरुषों को नो चांस, और यदि मुनिराज का चौमासा हुआ तो कहीं चौमासा था हमारा, तो आपको तो मालूम है कि शासन तो यहां 144 धारा हमेशा चलती रहती है। कब किसका गिरफ्तारी वारंट निकल जाए आपको तो मालूम है, सबको मालूम है कि आनंद यात्रा हुई कि आरती घुमाओ सीधे नीचे उतर जाओ, और शासन है चलो 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 चलो। तो क्या महाराज के साथ में दो चार जो आसपास में रहते ना, तो चाय से ज्यादा केटली गर्म हो जाती है। क्या होती है? चाय से ज्यादा गर्म। हम तो महाराज रह जाते हैं, इस सुपर महाराज हो जाते हैं। कहीं दुकान नहीं चल रही हो, आपको चौका लगाना है, नहीं नहीं व्यवस्था नहीं है, आचार्य ने भेजा है मुझे। किसने भेजा है? आप तो बोल गया उनका चौका, मैं कुछ नहीं जानता, कल से आपको चौका। अरे भैया व्यवस्था, मैं आचार्य को पर आचार्य कल बोलेंगे, फिर नहीं बोलना आप। नहीं वे कर लेंगे भैया, आपका पेमेंट बाकी था, वो आपने एक प्रातिहार लिया था ना, वो दे देना फटाफट। हाँ भैया दे दे। आचार्य ने बोला कि उनका लेकर के आओ, और महाराज जी के नाम पर सारी रोटियां सेकते जाओ। महाराज जी के नाम पर सारी रोटियां सेकते जाओ। अब आपको मालूम है कि चलो 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 चलो, और महिलाओं को नीचे उतार दिया। अब सब एक जैसे नहीं होते, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, चलो चलो आप नीचे उतरो, आप महाराज जी सामने करेंगे स्वाध्याय, तो हमें मालूम है स्वाध्याय करें धीरे धीरे जाएंगे, कौन थोड़ी जाएंगे। तो फिर एक महिला तेज होगी, बोले ठीक है आज महाराज जी मेरे को उतारो। आने दो माता जी, ऐसे ही तुमको खदेड़ेंगे हम, चलो 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 सब नीचे। तो भैया ये है कि जब मुनिराज रहते हैं तो पुरुषों की चांदी चांदी हो जाती है, महिलाओं की भी चांदी चांदी हो जाती है। लेकिन जब माता जी आती हैं तो बेचारा आदमी जो रहता है वो बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि यहां माता जी नहीं मिलती है और यह रामकली नहीं मिलती है, क्योंकि माता जी के पास में रहती है, भैयावृत्ति करने के लिए रहते हैं, आहारचर्या में रहते हैं। आरिकाओं के पास स्त्रियों का बाहुल्य होता है और मुनियों के पास में पुरुषों का बाहुल्य होता है। पर यह है कि मुनिराज जब रहते हैं महिलाओं की भावना होती है और बैठे, लेकिन बैठ नहीं सकते, पर्यायगत व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तो कई महिलाओं के हस्बैंड यहां ऊपर रहते हैं और महिलाएं नीचे रहती हैं, तो सोचते कब आएंगे कब आएंगे। प्रभु इतनी देर तक क्या करते रहते हैं महाराज जी के पास बैठे बैठे, इतना टाइम लगता। अरे 5 मिनट दबाओ, आ जाओ फटाफट, 5 मिनट करके आ जाओ। अरे भैया 5 जब चालू होगी तभी तो है। अब सोचते इतनी देर क्या करते रहते। तो भैया ये है कि तुम ऐसा मौका हमको कब मिलेगा, माला जपो कि स्त्रीलिंग का छेद हो और पुरुष पर्याय की क्या हो, पुरुष पर्याय की प्राप्ति हो,
तो ये मौका मिल सकता है। लेकिन आज जो आपके मन का भ्रम है कि हम भैया वृत्ति नहीं कर सकते, ऐसी हीन भावना अपने अंदर नहीं लाना। भैया वृत्ति का मतलब सिर्फ क्या हाथ पैर दबाने का नहीं है, और भी सेवाएं हो सकती हैं, और भी आवश्यक कार्य हो सकते हैं। भैया वृत्ति के लिए दिया चौका लगाना भी, बोलो चौका लगाना भी भैया वृत्ति है। उनके कमंडल में गर्म पानी भर देना भी भैया वृत्ति है। आवश्यकता आपको लग रही कि पाटे पर बैठना चाहते, पाटा लगा देना ये भी क्या है, भैया वृत्ति है। पाटा लगा देना भैया वृत्ति है। इसके साथ साथ है ना, यदि मान लीजिए है ना ठंडी का समय है, हवा आ रही तो दरवाजे को क्या करना, बंद कर देना, ये भी भैया वृत्ति। गर्मी का समय है तो खिड़की के लिए खोल देना, ये भी क्या है, खिड़की लिए खोल देना, ये भी भैया वृत्ति का ही एक रूप है ना। उनके अनुरूप व्यवस्था बना देना, ये उनकी आहार देने उनके साथ में जाना, सोच क्रिया में साथ में जाना, कमंडल अपने हाथ में ले लेना, चटाई बिछा देना इत्यादि, ये सब क्या है, भैया वृत्ति के क्या है, प्रकार है। खाली हाथ पैर दबाने का नाम ही भैया वृत्ति नहीं है। जो भी आवश्यकता पड़ती है वो सब भैया वृत्ति की कोटि में गिनी जाती है। और जिनके अंदर ऐसा भाव रहता है कि चलो भैया वृत्ति करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, ऐसा जिनका भाव रहता है वे ही गुरुओं तक पहुंच पाते। समय किसके पास नहीं है बताओ, समय किसके पास नहीं है डॉक्टर साहब, किसके पास समय नहीं है। अब क्या करें, जाने की इच्छा तो, हाँ बोलो बोलो, मैं बोल रहा हूं, आपका पक्ष ले रहा हूं, फिर मैं अपना ट्रीटमेंट करूंगा। हाँ बोलो, क्या करें, इच्छा तो बहुत होती है लेकिन आ नहीं पाती है। इच्छा तो बहुत होती है परंतु क्या करें, आ नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। क्या करते रहते हो, क्या करते रहते हो, कोई अभी ठंडी बहुत है, गर्मी में गर्मी बहुत है, बरसात में बरसात बहुत है, फिर क्या करें, अरे टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहते हैं। ना टाइम मिला है ना टाइम, बोलो ना टाइम मिला है ना टाइम मिलेगा, समय निकाला जाता है। समय निकालोगे नहीं तो समय निकल जाएगा, बोलो समय, जो समय निकालोगे नहीं तो समय निकल जाएगा, और तुम जैसे हो वैसे के वैसे रह जाओगे। और समय निकाल लिया, क्योंकि जो कर लिया सो काम और भज लिया सो राम, बोलो जो कर लिया सो काम और भज लिया सो राम, है ना। जिसने जो पा लिया, कल जो कुछ करना है कल का इंतजार मत करो। इन्हीं के द्वारा भैया वृत्ति आदि के द्वारा बहुत सारा लाभ होता है। जो व्यक्ति सम्मेल शिखर जी जाते हैं, सम्मेल शिखर जी जाते हैं और लोग वहां पर यात्रा करके आते, तो बहुत सारे लोग शाम को आते हैं, पैर दबवा लो, मालिश करवा लो, मालिश करने के पैसे लेते हैं। उन्हें क्यों ये मालिश करवाना पड़ रही, क्यों मालिश करते हैं, क्यों ऐसा दूसरे के पैर दबाते हैं। पिछले जन्मों में उन्होंने मुनियों के पैर नहीं दबाए, इसलिए आज पैसे लेकर के दूसरों के पैर दबाना, आज दूसरों के पैर दबाना पड़ रहे हैं। भैया वृत्ति एक ऐसा धर्म है जो करता है भैया वृत्ति, क्या जो करता है भैया वृत्ति उसकी हो जाती है पापों से निर्वृत्ति, होती है उसकी पुण्य में प्रवृत्ति। ऐसे लोग हैं संसार में, घर में पेपर पढ़ते रहेंगे, क्या घर में पेपर पढ़ते रहेंगे, उपन्यास पढ़ते रहेंगे, सोफा सेट पर बैठे रहेंगे, इधर उधर की गप्पा मारते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन भैया वृत्ति में आने की क्या नहीं बनती है, भावना नहीं बनती है। चलो समय भी, अगर मान लीजिए मुनिराज बिहार करके आए हैं या बिहार चल रहा है, तो ऐसे समय में उनके पैरों का मर्दन करना, भैया वृत्ति करना,
उनके पैरों के लिए दबाना उस समय, क्योंकि बिहार करके आए हैं। मौसम के अनुसार यदि सर्दी का टाइम है तो मालिश आदि करना, गर्मी का समय है तो घी आदि लगा करके उनका उपचार करना, है ना। देख करके कोई वृद्ध है, कोई युवा है, उनको उनकी शक्ति को देख करके क्या करना, उनकी भैया वृत्ति करना। ये बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा धर्म है। 16 कर्ण भावना में भैया वृत्ति नाम की एक भावना है। 16 कर्ण भावना में भैया वृत्ति नाम की एक भावना है, और 12 प्रकार के तपों में एक भैया वृत्ति नाम का तप है। कौन? भैया स्वस्थ शरीर जो मिलता है, अष्टपुष्ट शरीर मिलता है, तो कैसे मिलता है? पिछले जन्मों में क्या किया मुनियों की? जो गोली नहीं खाते, बीमार नहीं होते हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में साधुओं की सेवा की, भैया वृत्ति की, जिसके कारण से आज उन्हें स्वस्थ शरीर मिला। और जो बीमार रहते हैं उन्होंने साधुओं की भैया वृत्ति नहीं की, जिसके कारण से उनकी हालत ऐसी है कि वो दिन रात अस्पतालों की क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। रात्रि के काल में भैया वृत्ति का समय प्रायः कब होता है? रात्रि में पुरुष वर्ग भैया वृत्ति, क्योंकि अगर आहार के टाइम बोलो आहार में आया करो, माना जी टाइम नहीं रहता है, शॉप पर जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, बच्चों से कहो तो स्कूल जाना पड़ता है ना, बच्चों के लिए स्कूल जाना पड़ता है, बड़े लोगों के लिए दुकान जाना पड़ता है। रात्रि में 9 बजे के बाद एकदम क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाती, कोई काम हो। अब कोई नहीं आए तो समझना ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है? ये बहाना बना रहा है। कौन आए? ये बहाना बना रहा है। इससे बहुत सारे फायदा है कि जो भैया वृत्ति करता है उसे कभी रोग बीमारी नहीं होती है। अगर रोग बीमारी है तो मुनिराज के शरीर का पसीना, थूक, मल, मूत्र लग जाने पर, उनके स्पर्श होने से उसकी सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती है। अब सही भैया वृत्ति ये है, जिसकी आवश्यकता है उसकी भैया वृत्ति करना चाहिए। बोलो, जिसकी आवश्यकता है उसकी भैया वृत्ति करना चाहिए। आवश्यकता नहीं है तो नहीं करना। बहुत सारे फायदा यहां पर आए भैया वृत्ति में। अगर रात्रि काल में बैठे तो सबसे पहला फायदा क्या? भैया वृत्ति में आए तो बोलो, सबसे पहला फायदा, हम आचार्य परमेष्ठी के सामने बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं?